नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। ये वीडियो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख देगी, इसलिए इसे ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कैलाश था। वह अपने जीवन से बहुत नाखुश था। उनकी उदासीनता का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे कोसते थे कि आपके सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। मित्रों के बीच भी अक्सर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वह रिश्तेदारों से मिलना कम कर दिया और लोगों से बातें भी करना बंद कर दिया। वह ज्यादातर घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को दोष देता है और अपनी किस्मत को कोसता देता है। अब उसे अपना जीवन भारी लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने घर के रोड से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक महात्मा दुख और परेशानियों पर प्रवचन दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। महात्मा कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। महात्मा उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को कैलाश ध्यान से सुन रहा था, लेकिन महात्मा की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। महात्मा ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? कैलाश ने उसके सामने अपनी सारी बातें सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई निवारण है तुम्हारे पास? यह सुनकर महात्मा हंसे और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। यह कहकर महात्मा वहां से चला गया। कैलाश ने सोचा, कहीं मेरा दुख झूठा तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह झूठ है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझते तो महात्मा क्या समझेगा? उनके दुखों से व्यथित होकर कैलाश ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। कैलाश ने एक छोटा कारोबार शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने कारोबार में लगा रहा और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 5 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब कैलाश के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी फिक्र करता था, जो उससे प्यार करता था। अब उनके परिवार के लोग भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। समय के साथ दोस्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उनके कुछ मित्रों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा व्यापारी बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचो अगर इस गांव और इस इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाते हैं तो आपको कितनी खुशी होगी। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी तारीफें होंगी, और बड़े कारोबारी भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर ही आपसे पैसे मांगेंगे। मित्रों की यह बात कैलाश के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही कम समय में चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो गैर कानूनी था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसने ज्यादा पैसे कमाने की लालच में वह अपने सामान में मिलावट करने लगा। उसने और कारोबारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके लोग कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा मुनाफा कमा रहा था, पर अब उसके जिंदगी में पहले जैसा आराम नहीं था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सही से सो नहीं पाता था। वह बेचैन रहता था। वह सब कुछ हासिल करके भी उन्हें किसी चीज में खुशी नहीं मिल रहा था। एक दिन कैलाश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बोला, महात्मा, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था,
जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता है। अब मैं बहुत बेचैन हूं कि मेरी नींद हराम हो गई है, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार कैलाश ने अपनी सारी समस्याएं महात्मा को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे, आपने उस दर्द से क्या सीखा? कैलाश ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता, आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह करना पड़ता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर महात्मा मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में सच्चे दुख आए तब मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। कैलाश ने जाते समय भिक्षु को सोने के सिक्कों से भरा थैला भेंट किया। थैले को देखकर महात्मा ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है, उस जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। कैलाश ने थैले को जमीन में गाड़ दिया, जैसा कि महात्मा ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से व्यापार ठीक चल रहा था, लेकिन कारोबार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे कारोबार में घाटा होने लगा। उसकी सारी धन धीरे धीरे खत्म होने लगी, और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह बेफिक्र था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने मित्रों से लिया था। उसने सोचा कि उसके मित्र बुरे वक्त में उनके साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा समय आया, मित्रों उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और हमदर्द उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उनकी सारी जायदाद नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी धन है, मैं तुम्हारी मां को क्या कहूंगा अगर मैं तुम्हें दे दूं? यह धन हमारा अंतिम उपाय है। कैलाश के मन में गहरा दुख छा गया। उसके अगल बगल कोई नहीं था जो उनके पीड़ा को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए कहीं पर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उस महात्मा ने उससे कहा था, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में सच्ची दुख हो। कैलाश महात्मा के पास गया और अपनी सारी बातें सुनाई, आंखों में आंसू लिए। उसने कहा, हे महात्मा, मेरे दुख का हल कीजिए। महात्मा ने कहा, जब जीवन में सच्ची दुख होगा तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर सही करूंगा। कैलाश ने कहा कि ये क्या हो रहा है, मेरी जीवन में अभी दुख नहीं है, तो आखिर सच्चे दुख क्या है? महात्मा ने कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? कैलाश ने कहा कि मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जिंदगी में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही विश्वास करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी शुक्रियादा करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और विश्वास से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद कैलाश महात्मा के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद महात्मा उठे और जमीन में एक गड्ढा खोदा और थैला निकाल लिया, जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने कैलाश को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में सच्ची दुख हो। कैलाश ने अपने महात्मा को शुक्रिया किया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस रुपया से उन्होंने एक छोटा सा व्यापार चालू किया। अब वह छोटा कारोबारी बनकर भी खुश हैं। उन्होंने पूरी मेहनत और सच्चाई से व्यापार किया। जल्द ही वह अपने गांव का एक बड़ा कारोबारी बन गया। उनका जिंदगी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो कैलाश के जिंदगी में भी दुख आते थे।
अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। कैलाश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें बहुत दुख हुआ। वह दोनों शवों को श्मशान घाट ले गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का पार्थिव शरीर जलता हुआ देखा तो उनका मन अशांत हो उठा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और धन को देखा, जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे। आज जो छूटा पड़ा है, जिन्होंने इसकी देखभाल की, इसके लिए लड़ने वाले इस दुनिया से चले गए। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उसकी धन के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के सवालों में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ है जो वह समझ नहीं सका, इसलिए वह महात्मा के पास गया। उसे देखकर बौद्ध महात्मा जी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? कैलाश ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और बेचैन हूं। महात्मा जी ने कहा, इसमें बेचैन होने की क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिंदा रहा है और न कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओगे, या आप आज भी मर सकते हो। कैलाश ने कहा, क्या कह रहे हो महात्मा? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी ठीक हूं। बौद्ध ने कहा कि सब जी रहे हैं इस भ्रम में कि मृत्यु केवल दूसरों को आती है, बड़ों के पास ही आती है। लेकिन ठीक लोग और बूढ़े भी मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी को प्रभावित करता है। गुरुजी की ये बातें कैलाश के मन में घर कर गईं और वह शांत से चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी ख्यालों में था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहा कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को खाना और मरना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख समय ब समय बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से बौद्ध महात्मा के पास पहुंचा और बोला, हे गुरु, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि मैं कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार असली दुख आया है। ये सच्चे में दुख कहलाने के लायक हैं। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करें, कैसे करना है। कैलाश ने अपने बौद्ध महात्मा से कहा कि उसकी दुख दूर करें। महात्मा ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर हर चीज जमा करते रहते हैं। कैलाश ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, दौलत, परिवार, सामान, दोस्त, दुश्मन आदि जमा करता है। महात्मा ने पूछा, क्या हम जमा की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? कैलाश ने कहा, कोई भी आदमी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी साथ नहीं ले गए। सब कुछ धन, दौलत, रुपया, पैसा, सब कुछ यहां पर छोड़कर चले गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में हमें जो जमा करना चाहिए वह हम नहीं करते। वह चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी संग्रह करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा, ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बंटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। क्रूरता, दौलत, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जिंदगी जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी सोच कभी एक नहीं हो सकती। हमारी स्मरण शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। सच्ची में पैसा, दौलत, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और उपाय खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना हल कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह हकीकत दुख नहीं है। यह सिर्फ एक इंसान की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता।
इसलिए इन सब से हटके यदि आप अपने दुखों का अंतिम हल चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो, इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और संग्रह करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। कैलाश ने कहा, तो महात्मा जी, क्या हम इस दुनिया को छोड़ दें? हमारी सभी सपने को मार देना चाहिए, किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, धन जमा नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। महात्मा बौद्ध ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए इंसान में से निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है, सिवाय देखने के परेशान होना और कुछ खोना। वैसे ही बिखरे हुए इंसान की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित सोच इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है, और यह दुख देता है। लेकिन जब एक आदमी अपने मन को एकजुट करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। कैलाश ने कहा कि आपने मेरे सच्ची दुख का हल कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। महात्मा ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली सामान की तरह है, एक आदमी के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना, और इसे इकट्ठा करें। कैलाश को अपने सवालों का उत्तर मिल गया। उसने अपने महात्मा गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय।